नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube कुंभ राशिफल भारती चैनल में। स्वागत है मित्रों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ भगवान के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको हम यही बताना चाहते हैं कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत लाभ होने वाला है, सबसे अलग होने वाला है, क्योंकि आपके लिए हम बहुत बड़ी खुशखबरी लाए हैं। अब तो ढोल भी बजेगा, नगाड़ा भी गूंजेगा, क्योंकि प्रभु तुम्हारे घर पधार रहे हैं। इसलिए बिल्कुल शांत होकर अकेले में देखिएगा। आज दोपहर से लेकर 24 घंटे के भीतर यह घटना होगा। पुनः बात को दोहरा रहा हूँ, कान खोलकर ध्यान से सुनिएगा। आज जो संदेश मैं लेकर आया हूँ वह सामान्य नहीं है। आज का ये दिव्य संकेत ये ब्रह्मांड की पुकार है, क्योंकि अब समय आ गया है जब ढोल भी बजेगा, नगाड़ा भी गूंजेगा, क्योंकि स्वयं प्रभु आपके घर, आपके जीवन, आपके आंगन में पधारने वाले हैं। शांत होकर मन को स्थिर करके इस संदेश को अंत तक सुनिए, क्योंकि यह आपके भाग्य की सबसे बड़ी खुशखबरी है। मेरा किसी भी बात को मजाक में मत लीजिएगा। कुंडली का हम बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण किए हैं, तब हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि अब तुम्हारे जीवन पूरी तरीके से बदल देने वाले हैं। तुम्हारे कार्य को अब लोग सहारा ना करेंगे। प्रभु का संकेत, यानी कि दोस्तों, कभी कभी जीवन में अचानक कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे बिना कारण मन में शांति आ जाना, किसी पुराने दर्द का खुद ब खुद मिट जाना, या कोई मधुर सुगंध हवा में तैरना। ये सब संयोग नहीं होते, ये संकेत होते हैं कि दिव्य शक्ति अब आपके पास है। इसलिए आपको डरना नहीं है, बल्कि अपने जिंदगी को बेहतरीन बनाना है। उसके लिए चाहे आपको जितना भी मेहनत करना पड़े, मेहनत करो। भगवान तुम्हारे साथ है, देवी देवता तुम्हारे साथ हैं। ये बात अपने आप में दोहराते रहो और बिलीव करो। जब तक आप भगवान पर और अपने आप पर भरोसा नहीं करोगे, तब तक बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। दोस्तों, देवी देवता जब किसी के जीवन में उतरते हैं तो पहले उनके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा खुद ही नष्ट होने लगती है। आपने भी महसूस किया होगा, अब पहले जैसी उदासी नहीं, पहले जैसा डर नहीं, बल्कि भीतर एक अजीब सी भक्ति की लहर उठ रही है। यही तो संकेत है कि प्रभु अब आपके घर की ओर बढ़ चुके हैं। इसलिए खुशी से गांव मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर लो। अब तमाम प्रकार के अधूरे कार्य आपके पूरे होने वाले हैं, और तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचे थे। लेकिन ये भगवान का आशीर्वाद है, भगवान की लीला है, जो तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए नए नए योग बन रहा है। दोस्तों, अब तुम्हें तोहफा तो मिलेंगे, लेकिन खुशखबरी भी तुम्हारे इंतजार कर रहा है, और एक दो नहीं, चार चार बड़े खुशखबरी तुम्हें मिलेगी। हर एक खुशखबरी के बारे में आपको हम बहुत विस्तार से बताएंगे। बस आप समय की बर्बादी ना करें और वीडियो को एकदम आखिरी तक देखें। दोस्तों, अब तुम्हारी जिंदगी से नकारात्मक शक्तियां खत्म होने वाली हैं, यानी कि नकारात्मक शक्तियों का अंत होने का वक्त आ चुका है। अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों, जब भगवान आने वाले होते हैं तो सबसे पहले आपके जीवन से वो लोग दूर होते हैं जो आपको गिराने के लिए आए थे। झूठ, छल, कपट सब जलकर भस्म होने लगते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं अचानक इतने रिश्ते क्यों टूट गए, पर सत्य यह है, भगवान किसी को जाने देते हैं ताकि उनका स्थान वह खुद ले सकें। आपका दर्द व्यर्थ नहीं गया है। जो आंसू गिरे हैं वही अब आशीर्वाद बनकर लौटेंगे। जो ताने आपने सुने हैं वही अब तारीफों में बदलेंगे, क्योंकि अब प्रभु स्वयं आपके भाग्य की नई किताब लिखने बैठे हैं। अब तक आपने जो खोया, अब वह 100 गुना बढ़कर लौटने वाला है, क्योंकि जिंदगी की गाड़ी आप एक अलग ही प्रकार से रफ्तार लेने वाली है। समय बहुत कम है, अकेले में देखिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी घटना अब तुम्हारे जिंदगी में होगी। दोस्तों, भगवान ने संकेत दिया है कि अब तुम मालामाल होने वाले हो। सबसे बड़ी घटना तो अब तुम्हारे जिंदगी में होगी, जो पहले कभी नहीं हुआ। आपने जो खोया है, सब कुछ भी धारा के आशीर्वाद से प्राप्त कर लोगे, क्योंकि प्रभु स्वयं तुम्हारे घर आने वाले हैं, तुम्हारे जिंदगी को खुशियों के रंगों में भर देने वाले हैं। दोस्तों, जो भविष्यवाणी हम आज के इस वीडियो में कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, सच बोल रहा हूँ। कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही आपके लिए इतने खास जानकारी ले हैं। इससे
मिस मत कीजिएगा और आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आने वाले 24 घंटे के भीतर कुछ बड़ा चमत्कार होगा और ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं हुआ होगा। पहली बार आपकी जिंदगी में होगा, इसलिए आप खुश रहो, क्योंकि दोस्तों तुम्हारे जीवन का नया चैप्टर शुरू होने वाले हैं। इसलिए आगे आपको हमसे बताएंगे, उन्हें भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। घर में पवित्र ऊर्जा का प्रवेश, यानी कि दोस्तों देखिए, जब भगवान किसी घर में आते हैं तो पहले हवा बदलती है, दीवारें चमकती हैं, घर में शांति का संगीत गूंजता है। हो सकता है आपने हाल में महसूस किया हो, दिया अपने आप ज्यादा देर तक जलने लगा है या मंदिर से कोई अलग सी महक आने लगी है। ये संकेत हैं कि अब आपकी किस्मत में ईश्वर का हस्ताक्षर जुड़ चुका है। मां लक्ष्मी के आने से पहले धन के दरवाजे खुद खुलते हैं। भगवान विष्णु के आगमन से पहले घर में शांति आती है। शिव जी के आगमन से पहले पुराने बंधन टूटते हैं। अब आप जो भी कार्य करेंगे उसमें एक दिव्यता, एक अदृश्य शक्ति आपके साथ चलेगी, क्योंकि यह सिर्फ भाग्य नहीं, ये प्रभु का वरदान है जो अब तुम्हारे घर परिवार में बरसने वाले हैं। समय बहुत कम है। हम जितने भी बातें बताएंगे, हर एक बातों को ध्यान से सुनना आपका फर्ज है, क्योंकि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी समस्याएं आई हुई हैं। अगर आप इस समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आगे आपको हमसे बताएंगे, उन्हें भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 24 घंटे के भीतर आपको सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। उसके बाद तुम जो चाहोगे, पैसा, प्यार, घर, गाड़ी, इज्जत, मान सम्मान, सब कुछ मिलेगा। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास पैसे रहेंगे तो फिर लोग आपके नाम की तारीफ करेंगे, गम वाले में आपका नाम की चर्चा होगी, खुशियों से घर भरेगा। लेकिन जब आपके घर में भगवान पधारेंगे तो उसके लिए आपको कुछ स्वागत के लिए योजनाएं बनाने होंगे। तो ऐसे में आखिर क्या करना होगा? तब जाकर आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आ सकता है और तुम्हारे अंदर भी कुछ अच्छी खुशी आपको मिल सकती है। तो आगे हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अनुरोध कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे स्वागत करें प्रभु का? अगर आप चाहते हैं कि ये दिव्य ऊर्जा स्थायी रहे तो कुछ सरल उपाय कीजिए। एक, हर सुबह उठकर प्रभु का नाम 3 बार लें, जैसे जय श्री राम, जय माता दी या हर हर महादेव। 2, एक दिया घी का जलाए और मन ही मन कहिए, प्रभु आप मेरे जीवन में स्वागत है। 3, किसी गरीब या भूखे को भोजन कराइए। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सच्चा तरीका यही है। 4, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन में विश्वास रखिए। जब आप विश्वास करते हैं तो भगवान आपके भीतर प्रकट हो जाते हैं। याद रखिए, देवता मूर्तियों में नहीं, वे उस व्यक्ति के दिल में बसते हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है और विश्वास रखता है। दोस्तों, अगर आप किसी इंसान पर भरोसा रख रहे हो, यानी आप बेवकूफ़ बना रहे हो, लेकिन अगर आप अपनी ताकत, अपनी धन और अपनी शक्ति, अपने आप पर और भगवान पर भरोसा रख रहे हो, तो फिर आपके मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। आपके बराबरी इस धरती में कोई नहीं कर पाएगा। अगर आप ऐसा सोचोगे तो मेरा बातों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए सबसे खास और सबसे लाभदायक रहने वाला है। तो ऐसे में आखिर कौन कौन से खुशखबरी मिलेगी, उसके बारे में भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अनुरोध करते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाली खुशखबरी, अब से आने वाले 7 दिन आपके जीवन में बदलाव के होंगे। हो सकता है कोई पुराना रुका हुआ पैसा लौट आए, कोई रिश्तेदार खुशखबरी लेकर आए, या कोई ऐसा अवसर मिले जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। ये वही संकेत हैं कि ढोल अब बज चुका है, नगाड़ा गूंज चुका है और स्वयं प्रभु अब आपके द्वार पर हैं। इसलिए चिंता छोड़िए, डर छोड़िए, क्योंकि अब आपके जीवन में ईश्वर का निवास होने जा रहा है और समय भी बहुत कम है। ऐसा चमत्कार, ऐसा खेल आपकी जिंदगी में बहुत ही जल्द होगा। इसलिए भगवान का नाम जाप कीजिए और खुशी खुशी जिंदगी बिताइए, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी आने वाली है। इतनी बड़ी मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा, इसलिए गलती से भी वीडियो को आधे अधूरे में मत छोड़िएगा। हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध करते हैं, हम आपको जो उपाय बता रहा हूँ, पूरी सच्चाई आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव कैसे होने वाला है और कब होगा, कैसे आप तक इतनी बड़ी खुशखबरी पहुँचेगी, इसकी विस्तृत जानकारी भी आपको हम बताएंगे। इसलिए वीडियो को आधे अधूरे में छोड़ने की भूल मत कीजिएगा।
और हाँ, आपको बता दे कि शांत होकर एक दीपक जलाए और मन ही मन कहिए, प्रभु मैं तैयार हूँ। मेरे घर, मेरे जीवन, मेरे हृदय में आपका स्वागत है। और उस पल आप देखेंगे आपका दिल मुस्कुराएगा, आंखें नम होंगी और आपकी आत्मा कहेगी, अब प्रभु सचमुच मेरे पास है। मुझे किसी बात का कोई डर नहीं, ना खोने का डर, ना जीने का डर, ना मरने का डर, क्योंकि साक्षात प्रभु हमारे साथ हैं। हमारे पास है तो हमारे कभी कोई काम में कोई दिक्कत नहीं होगा। हम हमेशा खुश रहेंगे, हमारे सारे सपने सच होंगे और जब चाहे तब भगवान हमें जो मांगेंगे वह हमें सहायता करेंगे। और यह बात बिल्कुल सच है। तथा जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि अब तो ढोल भी बजेगा, नगाड़ा भी गूंजेगा, क्योंकि स्वयं प्रभु तुम्हारे घर पधार रहे हैं। शांत होकर अकेले में देखना, बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जय श्री हरि राधे जरूर लिखें। दोस्तों, आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसका किस्मत रातों रात बदल जाती है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रातों रात करोड़पति बन जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उसके कुंडली में बहुत अच्छे अच्छे योग्य बन रहा है। जब तक जिंदगी में दुख रहता है तब तक दुख मिलता है। जैसे ही सुख का पाल लिखा हुआ आता है तो अचानक सभी ग्रह एक नया संयुक्त बनाते हैं और जिसकी भाग में लिखा हुआ रहता है उसे अमीर बना देता है। दोस्तों, आप अपने कर्मों को भी भगवान की मदद से सुधार सकते हैं, क्योंकि दोस्तों भगवान हमेशा भक्तों की रक्षा और भक्तों की कल्याण के लिए ही जानी जाती हैं। अगर भूल चूक जाना अनजाने में कुछ गलतियां हुई है आपसे, तो विधाता आपकी गलतियों को माफ कर चुके हैं। आप उसके बारे में सोच सच कर परेशान मत हो। आगे के बारे में सोचो कि आखिर आगे हम अपनी जिंदगी में कैसे बढ़े, कैसे हम अमीर बने, कैसे हमारे सारे कार्य पूरे होंगे और हमारे सपने साकार होंगे। जो हमारे दुश्मन हैं अपने दुश्मन को शांत कैसे करें और हमारे अपने अधूरे कार्य जो हैं उसे पूरे कैसे करें। अधूरी कार्य को पूरे करने के लिए किस दिशा में, कौन से क्षेत्र में मेहनत करनी चाहिए, कौन से कार्य हमारे बनेंगे और कौन से कार्य हमारे नहीं बनेंगे, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध करते हैं कि वीडियो को अकेले में शांत होकर देखिएगा, आपके ही फायदा होगा। जो भी भाग चैनल में पहली बार आए हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम गारंटी लेते हैं आपकी जिंदगी में बदलाव जरूर लाएंगे। समय बहुत कम है, विधाता का खेल अब तुम्हारे निज जीवन में होने वाली है। ढोल के साथ नगाड़ा भी बजेगा, मिठाई भी बांटेंगे और इज्जत भी आपको मिलेंगे। समाज में नाम रोशन भी होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने अगर कीमती समय में से थोड़ा सच में निकालकर वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि थोड़ा आगे भी जरूर दिखेगा, क्योंकि आगे हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर कौन कौन से खुशखबरी आपको मिलेगी, किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, सब कुछ बताएंगे। परंतु उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर भगवान श्री राधे कृष्णा श्री हरे विष्णु भगवान का आशीर्वाद चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखे। सारे कार्य बनेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उसे आसानी से आप देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कुंभ राशि वालों दोस्तों, कुछ समय अपनी रुचि के कामों के लिए भी जरूर निकालें, इससे मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी। रिश्तेदारों तथा मित्रों के साथ फोन या इंटरनेट के माध्यम से मेल मिलाप सुकून देगा। विद्यार्थी तथा युवा वर्ग को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सुविधा होगी। आज आपकी सकारात्मकता आपको हर काम में आगे रखेगी और आप एक बेहतरीन दिन का आनंद लेंगे तथा भावनाओं में बहकर किसी के साथ भी जल्दबाजी में कोई वादा न करें, नहीं तो लोग आपके इस स्वभाव का नाजायज फायदा उठा सकते हैं। बच्चों को उनके मन मुताबिक कार्यों में कुछ समय अवश्य बिताने दें, इससे उनका बौद्धिक विकास बेहतरीन तरीके से होगा। अपने मन पर नियंत्रण रखना इस समय आवश्यक है और हाँ, व्यावसायिक कार्यप्रणाली में सुधार आएगा। पब्लिक डीलिंग, ग्लैमर, कंप्यूटर आदि से जुड़े क्षेत्रों में बेहतरीन स्थिति बनी रहेगी। बीमा एजेंट अपना टारगेट पूरा करने में सक्षम रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए ऑफिशियल गतिविधियां आपके मन मुताबिक तरीके से व्यवस्थित हो जाएंगी, जिससे काम में संतुष्टि मिलेगी।
पति पत्नी आपसी सामंजस्य से घर की व्यवस्था मधुर बनाकर रखेंगे। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां आएंगी। घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा और हाँ, इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा कि आज का दिन सीमाओं और उलझनों से भरा रहेगा। घर में किसी बात पर असहज छुपी माहौल को भारी बना सकती है। परिवार के बुजुर्ग अपने विचार व्यक्त करने से हिचकिचाएंगे। बच्चे किसी निर्णय में उलझन महसूस करेंगे। गृहिणी को घरेलू मामलों में स्वतंत्रता की कमी खलेगी। आर्थिक दृष्टि से कुछ बाधाएं सामने आएंगी। व्यापार में योजनाओं को रोककर समीक्षा करनी होगी। रिश्तेदारों से बातचीत अधूरी रह सकती है। ये समय आपको विवेक से धीरे धीरे राह साफ करने की सलाह देता है। आत्मबल ही इस कठिनाई का सबसे बड़ा सहारा बनेगा। करियर, रुकावट और दबाव रह सकता है। प्रबंधन क्षेत्र में योजनाएं अटकेंगी। साहित्य क्षेत्र के लोग अपनी रचनाओं को व्यक्त करने में कठिनाई महसूस करेंगे। वाणिज्य क्षेत्र में एग्रीमेंट अटक सकता है। मेडिकल पेशे में सीमित साधन कार्य रोक सकते हैं। वकीलों को केस में जानकारी अधूरी मिलेगी। नौकरी पेशा को वरिष्ठों के आदेश बांध सकते हैं। सरकारी कर्मचारी को प्रशासनिक रुकावट झेलनी होगी। फ्रीलांसर को भुगतान की प्रक्रिया धीमी होगी। परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण रहेंगी तथा प्रेम जीवन में अनकही बातें दूरी बढ़ा सकती है। साथ ही आपकी चुप्पी से असहज होगा। अविवाहित को प्रिय से जुड़ी अनिश्चितता खलेगी। विवाहित के बीच संवाद की कमी तनाव ला सकती है। मित्रता में स्पष्टता का अभाव खटास बढ़ाएगा। भावनाएं भीतर दबकर रहेंगी। खुलापन ही समाधान देगा और हाँ, तनाव और असहजता दिख सकती है। त्वचा पर हल्की खुजली या जलन संभव है। मानसिक बेचैनी बढ़ेगी। आंखों में तनाव और थकान महसूस होगी। नसों पर दबाव रहेगा। योग और ध्यान राहत देंगे तथा सरलता से कार्य नहीं बन पाएंगे एवं सहयोग की अपेक्षा भी पूरी नहीं होगी। नए व्यक्ति से कोई व्यवहार सचेत रहकर करें। दोपहर में अत्यंत व्यस्तता रहने की संभावना है। आय भी अच्छी रहेगी एवं हर ओर से सहयोग की प्राप्ति होगी। योजनाएं सफल होंगी एवं विरोधी पस्त रहेंगे। दिन अंत में हर्षोल्लास बना रहेगा एवं कार्य आसानी से संपन्न होंगे। अटका धन प्राप्त हो सकता है तथा कोशिश करें कि आज अधिकतर काम दिन के पहले भाग में संपन्न हो जाए। धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में आपकी रुचि बनी रहेगी। किसी खास रिश्तेदार द्वारा आपको उपहार स्वरूप मनपसंद वस्तु की प्राप्ति होगी जिससे खुशी भरा माहौल रहेगा। अपने कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत ही सूझबूझ और सावधानी भी रखने की जरूरत है। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के संपर्क में आने से आपकी मानहानि संभव है, इसलिए सचेत रहें। अचानक से कोई मुसीबत या समस्या खड़ी हो सकती है। स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। वे जीवन में अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं और किसी भी प्रकार की बंधन या पाबंदियों को पसंद नहीं करते। उनका मानना होता है कि हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने की आज़ादी होनी चाहिए और वे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। मानवता प्रेमी इस राशि के लोग अक्सर समाज सेवा और मानवता के कल्याण में रुचि रखते हैं। वे दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं और चाहते हैं कि समाज में सबके लिए समान अधिकार और अवसर हो। वे किसी भी प्रकार के अन्याय या असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाने में पीछे नहीं हटते। बौद्धिक वृद्धि कुंभ राशि के जातक गहरे विचारशील होते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति में रुचि रखते हैं और नई नई चीज़ें सीखने के प्रति उत्सुक रहते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनमें गहराई से विचार करने में मदद करती है। वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज को बेहतर बनाने में करना चाहते हैं। मित्रता और सामाजिकता
कुंभ राशि के लोग मित्रवत स्वभाव के होते हैं और उनके सामाजिक संबंध बहुत मजबूत होते हैं। वे अपनी मित्रता में सच्चे और वफादार होते हैं। हालांकि वे अपने व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ जुड़ते हैं। उनके लिए रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिकूलता का सामना कुंभ राशि के लोग चुनौती